अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको 9th और 10th की साइंस सब्जेक्ट्स के लिए पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी, जिससे आप बोर्ड में 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो फ्लावर राइटिंग यूज़ करें या सिंपल। इसका भी मैं आपको आसान हल बताऊंगी सबके राइटिंग पैटर्न के मुताबिक। सबसे पहले जैसे हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो कि 12 MCQs होते हैं मेनली साइंस सब्जेक्ट्स में। बाकी जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि मैथ में 15 होते हैं और इंग्लिश में इस तरह से। लेकिन जो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री शामिल है, उसके अंदर 12 MCQs होते हैं। हमारा टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी प्रेजेंटेशन बता रही हूँ उसकी सब्जेक्टिव के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपने चेकर को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, लेकिन इसके लिए आपका इल्म होना और अच्छी तरह से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट आंसर्स का। क्वेश्चन 3 और 4 भी शॉर्ट आंसर्स का होता है, जिसके अंदर से मेनली आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, जिसे फॉलो करते हुए आप बाकी 2 पार्ट्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट लिख कर भी बताऊँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फ़िज़िक्स में जैसे फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में एग्जाम्पल कोड करनी होती है, वो आप कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने 605 मार्कर को कैसे होल्ड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट भी इसी से अटैम्प्ट करें तो वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग एक ही मार्कर को यूज़ करना पसंद करते हैं। हमने इसकी सब हेडिंग्स दे दी, ये दोनों सब हेडिंग्स हो गई, ये मेन हेडिंग हो गई, ये ऊपर मैंने हेडिंग दी है इसके पैटर्न के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप 605 मार्कर को यूज़ करते हुए ही क्वेश्चन करें, तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। सपोज़ मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रही हूँ और मैं आपको 10th क्लास का फिज़िक्स की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। आप चाहें तो साइड पर हेडिंग दे सकते हैं या दरमियान में भी दे सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। आपने क्वेश्चन 1 की हेडिंग दे दी, उसके बाद आप सपोज़ हमारे पास ओहम्स लॉ का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर दरमियान में हेडिंग दे रही हूँ क्योंकि इससे पेपर और खूबसूरत लगता है। आप ख्याल रखें कि अगर आप 605 यूज़ कर रहे हैं तो आपको दरमियान में हेडिंग देनी है और थोड़ी सी बड़ी करके देनी है अपनी राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 604 यूज़ कर रहे हैं तो आप साइड पर भी हेडिंग दे सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इसकी डिफ़ाइन लिखनी है, लेकिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आपकी ऊपर से राइटिंग है वो ही नीचे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी ऊपर की राइटिंग कर्व्ड हो और नीचे की सिंपल हो, तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये सारी इसकी डिफ़ाइन आ जाएगी। उसके बाद जैसे फॉर्मूले वगैरह होते हैं इनमें, वो आपने कैसे लिखने हैं। अब आप चाहें तो फार्मूला की हेडिंग साइड पर दे सकते हैं, क्योंकि ये सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, हम इसके नीचे डबल लाइन्स लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूले की भी हेडिंग आ जाए तो फार्मूला की हेडिंग आप दरमियान में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इसमें और फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। फिर अब चाहे अगर आप फार्मूला की हेडिंग सेंटर में देते हैं तो वो और भी प्यारा लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इसके नीचे डबल लाइन से कोड कर सकते हैं और इसके नीचे आप बेशक लाइन्स ना लगाएं। इसका जैसे कि फार्मूला होता है, फी भी होता है, तो अब देखें ये इसकी डेरिवेशन के बाद हमारे पास इसका जो मेन फार्मूला है वो आ गया है, तो हम उसे मार्कर से हाईलाइट कर देंगे और फिर इसके गिर्द आपने एक बॉक्स बना देना है। ये हमारी प्रेजेंटेशन की फाइनल लुक। मैंने इसकी सारी लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली हैं और आप देखें कि हम एक मार्कर को यूज़ करते हुए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मेरे पास ये 605 कलम मार्कर है, मास्टर कलम। अगर आप पेपर में सिर्फ इसे यूज़ करें तो आप कितनी अच्छी से अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि मैंने जो इसकी मेन हेडिंग है ओहम्स लॉ की, उसके नीचे एक सिंगल लाइन लगाई है, जबकि फार्मूला और यूनिट, क्योंकि ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट में यही लिख दिया है। इसके अलावा इसके नीचे मैंने सिंगल लाइन भी लगाई है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये मेन हेडिंग है, इसके अलावा ये सब हेडिंग्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और
किसी और चीज़ की भी प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझसे मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।